शफीका, डॉक्टर शफीका, डॉक्टर शफीका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सुप्रीडेंट, 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 डॉक्टर शफीका, डॉक्टर शफीका, एडमिनिस्ट्रेशन की स्टुअर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन की स्टुअर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन की स्टुअर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन की स्टुअर्ड, डॉक्टर शफीका। नाम संदीप ठाकुर है, मैं दक्षिण का रहने वाला है। एक्चुअली मैं प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बेबी लॉस हुआ है, ठीक है। मेरा कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट डॉक्टर शफीका के पास चल रहा था प्राइवेट क्लिनिक में, एंड उसके बाद 12 तारीख को उन्होंने रेफ़र टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ किया है मेरी वाइफ को। एंड उसके बाद जब जो ट्रीटमेंट देना था उनको, तो उस तरीके से उन्होंने ट्रीट तो नहीं किया। कुछ उनकी मिसकम्युनिकेशन थी, इंटरनल सिस्टम कुछ इतना उनको स्ट्रांग नहीं है, जो उन्होंने आपस का जो कम्युनिकेशन जो उनकी था एकदम ज़ीरो था। पहले तो उन्होंने नॉर्मली उसको एक ड्रिप वगैरह लगा के थोड़ा रिलैक्स होने के लिए दिया, इतनी पेन वगैरह भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने पेन के जो भी इंजेक्शन, पेन किलर्स दिए हैं, इंजेक्शंस दिए जो डिलीवर होने के लिए। फिर रात को 1 बजे अचानक से पेन स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने लेबर रूम में मेरी वाइफ को शिफ्ट कर दिया और वहाँ उन्होंने अपना प्रोसीजर जो भी था अपना प्रोसीजर को, ये 12 तारीख नाइट सर, 12 तारीख नाइट को कंटिन्यूसली ये चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, 1 बजे से लेकर 4:30 to 5 बजे, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे पास नहीं है, बट 5 अराउंड, मतलब मेरे हिसाब से 5 तो बज ही रहे थे। वहाँ तक इन लोगों ने हमें मतलब इतना सस्पेंशन में रखा कि ठीक है 2 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, 3 मिनट में टाइम की बात करें, डे की बात करें या सर नाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये नाइट से स्टार्ट हुआ था, तो डे में ये मतलब मॉर्निंग में आ गया फिर ये। तो इन्होंने कंटिन्यूसली हमें मतलब कंफ्यूज कर दिया कि हो क्या रहा है अंदर, हमें पता भी नहीं है। जितनी बार भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह प्रेजेंट थे, उन्होंने फॉलोअप लिया कि भाई क्या है वो दे सेट कि नहीं आप वेट करो वेट करो वेट करो, अभी हो रहा है 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 5 बज गए। एंड उसके बाद आगे क्या हुआ है तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स जो भी ये अभी हुआ है, जो हैपन हुआ है यहाँ पे मेरे साथ, तो वो कॉज ऑफ द डॉक्टर्स ओनली, क्योंकि डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे। ओनली एक जो भी सिस्टर थी अंदर, कौन थी वो एक अवेलेबल थी उस टाइम पे, बाकी कोई भी डॉक्टर नहीं था। अगर डॉक्टर का कहना है, जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर का कहना ये है कि हम लोग प्रेजेंट थे। अगर आप प्रेजेंट थे, अगर अगला पेशेंट अगर बेबी डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो आपको सिजेरियन करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। एक डॉक्टर को हम तो भगवान मानते हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारा गॉड के बाद कौन होता है, डॉक्टर होता है, जो कि लाइफ डिसाइड भी करता है एंड बाकी चीजें भी डिसाइड करता है। तो अगर हम इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो हमें वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। और यहाँ के डॉक्टर्स का एटीट्यूड, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनका कुछ घर से कुछ चोरी कर ली हो, लाइक दैट। क्योंकि जो यहाँ की जो नर्सेज है, सिस्टर्स है, उनका एटीट्यूड, बात करने का, पेशेंट से बात करने का। कल रात को कोई एक डॉक्टर थी, शी सेड में कि आप ना एक जाओ उधर लेबर रूम से मेरे लिए ग्लोव्स लेके आओ। मतलब आई एम नॉट अ वर्कर, मैं क्यों ग्लोव्स लेके आऊं? उनका स्टाफ काम है तो उनकी प्रॉब्लम है। उनको अगर कोई चीज यहाँ पे दिक्कत है तो उनके पास बाकी सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उनको देखना चाहिए ये चीजें, तो उनको देखना चाहिए ना कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल की हालत अगर आप देखना चाहोगे ना, ये तो मेरे हिसाब से ये हॉस्पिटल नहीं है। इसमें सुपरिटेंडेंट की भी लापरवाही है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा बैठा है ऊपर, तो उसको तो वेरीफाई चीजें करनी चाहिए, उसको तो अपनी कम्युनिकेशन को तो ठीक करना चाहिए। तो ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो अपनी मस्ती में सारे रहते हैं, कोई सिस्टम को कोई देखना नहीं चाहता है, सिस्टम पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो चीजें कहां से ठीक होंगे? आम लोग जो यहाँ पे गरीब लोग इतने दूर दूर से आते हैं, वो सफर करते हैं। तो मैं तो यही बस एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे साथ जो हो गया वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो आम पब्लिक यहाँ की है, जो सफर कर रही है, तो आगे फर्दर ऐसी चीजें ना हो। और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी ये जो मिसकम्युनिकेशन और ये जो बाकी सारी चीजें हो रही है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें। बस मेरा नाम है राकेश ठाकुर।
प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो हॉस्पिटल हैं ये खाली दिखावे के लिए हैं, पर इसमें जो कामें होने चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। यहाँ पे खैर हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं। ये मेरे ब्रदर हैं संदीप जी, कि बरनाला में रहता हूँ सर। दक्षिण में एक जो है कि गांव के बरनाला पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारी जो है छोटी भाभी यहाँ पे 6 महीने से रह रही थी। और ये केस जो था ये स्पेशली जो था डॉक्टर शफीका के पास। जो भी हुआ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो वहाँ से आके जो भी हम मतलब जिस चीज़ को हम खो गए वापस तो नहीं आएगा। लेकिन रात को मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे हेड हैं, ये सब चीज़ें क्यों हुई? बोल रहा ये आपको नजर आ रहा है, मेरे को अवार्ड मिले हैं, गवर्नर ने अवार्ड दिया है, 3 अवार्ड मेरे को अभी तक मिले हैं। पर मैंने कहा ठीक है आपके अवार्ड मिले हैं, अगर आपको अवार्ड मिले हैं, जिस टाइम डिलीवरी होनी थी उस टाइम एक नर्स क्यों रही? वहां पे डॉक्टर कहाँ था? आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? वहां से बोल रहे हैं नहीं जी, मतलब वहां से उसने वैसे ही चलाया जैसे वो हमें खाने के लिए आया, वो मारने के लिए आया। तो अदरवाइज मैं यही बोलूँगा कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो सिस्टम है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुपरिटेंडेंट पे कि वो आपको मारने के लिए आया था। हाँ, आपने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी डीसी किश्तवाड़ या एसएसपी? हाँ, ये तो मतलब एक्चुअली हमने हायर अथॉरिटीज को सबको किया है, तो लेकिन उन्होंने बोला है कि मतलब जो भी हमारी कुछ जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो हम करने के लिए तैयार हैं, वो भी करेंगे। तो लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको फौरी तौर से यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और हम दक्षिण से कम क्या कहते हैं 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर क्या कहते हैं इधर आते हैं, मतलब 2-2, 3-3 लाख रुपया हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, रूम करते हैं, बैठते हैं, और लास्ट पे जो है कि मतलब 1 साल जो है कि हम मतलब कवर करते हैं। अभी 9 महीने मतलब क्या कहते हैं हमने इस चीज़ को देखा यार कि बच्चा होना चाहिए, किश्तवाड़ में जाएंगे हम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हम तो खो गए ना सब कुछ। जो हमारा मतलब जो भी खर्चा है वो भी इधर से जिस चीज की हमें खुशी मिलनी थी, तो हम यहाँ से मतलब क्या कहते परेशान होकर निकल रहे हैं। यहाँ तक इनको सेटिस्फाई, ये मुझे रात को कहता नहीं जी आप इंक्वायरी, मुझे पता इंक्वायरी में क्या निकलता है। यार आप हर चीज पे डाउट करोगे तो उसमें क्या कर सकता हूँ? अच्छा नहीं जी, आप अपने किश्तवाड़ हॉस्पिटल के बाहर दक्षिण के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किस बारे में प्रोटेस्ट किया, क्या बताना चाहेंगे आप इसको लेकर? ये देखें, जो इंटरवीनिंग नाइट थी 11 और 12 की रात, उस रात को एक यहाँ पे जो है आईयूडी डिलीवरी हुई थी और डेड बेबी जो है पैदा हुआ था। तो उसके जो वारिस हैं उस फैमिली से, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो अलेज करते हैं कि यहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है। आप देखें, ये पेशेंट जो है रात के तकरीबन 11-12 बजे हॉस्पिटल के 11 और 12 के दरमियान में हॉस्पिटल में आया। यहाँ पे जो स्टाफ था अवेलेबल, वो डॉक्टर जो था उन्होंने उसको अटेंड किया। उसके बाद जो है कंसर्न कंसल्टेंट को भी कॉल किया गया, उन्होंने भी अटेंड किया। और अनफॉर्चुनेट बात है कि एक डेड बेबी जो है डिलीवर हुआ, जो किसी भी हालत में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी पूरी हमदर्दियां उस फैमिली के साथ हैं। और इसके उनके जो ग्रीवेंस है, उनकी वर्बल कंप्लेंट के ऊपर हमने एक कमेटी जो है 3 डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स की एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो इसका इन डेप्थ जो है इसकी इंक्वायरी करेगी। और इनको 5 दिन का टाइम इस इंक्वायरी कमेटी को दिया गया है, जिसमें जो है रिकॉर्ड की भी चेकिंग होगी और इनके जो पेशेंट रिकॉर्ड है, जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, और इसके साथ साथ जो इंटरव्यूज जो है पेशेंट के और स्टाफ और डॉक्टर्स के भी इंटरव्यूज लेके उसके बाद जो कमेटी की सिफारिशात होंगी उन पे फिर आगे का रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा। सर अगर हम उस नाइट की बात करें, कौन डॉक्टर उस नाइट को प्रेजेंट? डॉक्टर साइमा जो थी, डॉक्टर साइमा ड्यूटी पे थी, उन्होंने उसको अटेंड किया। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट और जो लेबर रूम का स्टाफ जो होता है वो उन्होंने अटेंड किया।